हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपकमिंग सीएसआईआर के लिए कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हो। उसी के साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीएसआईआर अपना पेपर कैसे सेट करता है, कौन कौन सी बुक्स वो रेफर करता है, किस तरीके से वो पूरी कहानी चलाता है। तो आज के वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। सो वेलकम बैक गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिसमें आप देखोगे कि सीएसआईआर किस तरीके से अपने क्वेश्चंस आजकल रख रहा है। जैसे कि आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है। ये क्वेश्चन जो आप देख सकते हो सेल बायोलॉजी से है, यूनिट नंबर 4 से ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शंस दिए ना, वो ऐसे की ऐसे एक स्टैंडर्ड बुक में गिवन है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने मार्क किया है। बाकी की जो लाइंस है वो भी ऐसे की ऐसी इस बुक में है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो मैच द कॉलम सीएसआईआर ने दिया, ये सेम टू सेम ऐसी टेबल एक स्टैंडर्ड बुक में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल जो सीएसआईआर है वो स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट लाइंस ले रहा है और डायरेक्टली अपना पेपर जो है वो बना रहा है। लेकिन क्या वो सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाता है? नहीं, काफी क्वेश्चंस वो इस तरीके से बनाता है कि डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से लेता है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पुट अप करके दे देता है। उसके अलावा वो कुछ रिसर्च पेपर्स भी कुछ क्वेश्चंस के लिए यूज करता है और कुछ क्वेश्चंस वो अपनी खुद की लैंग्वेज में चीजों को मिला के थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करके भी देता है। तो यहाँ पर इस तरीके से तीन तरीके होते हैं सीएसआईआर के हाल फिलहाल में पेपर बनाने के लिए। रिसर्च पेपर यूज करके अपनी तरीके से स्टैंडर्ड बुक को लेकर पूरा मिक्सअप करके कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज दे देता है। और तीसरी चीज ज्यों की त्यों यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक से लैंग्वेज उठाता है, पूरी लाइन उठाता है और पेपर आपका बना के देता है, क्वेश्चन आपका बना के देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस ऐसे तरीके से थर्ड तरीके से मिलते हैं। अगर मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस डाल देती तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, तो मैंने यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो हम वो सारी बुक्स को देखेंगे जो आप यहाँ पर जरूर रेफर कर सकते हैं और जिसमें से सीएसआईआर अपना पेपर बनाता है। अगर हम सबसे पहले यूनिट देखें, सबसे पहली यूनिट आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए 3 बुक्स आती हैं। एक होती है लेनेंजर, एक होती है वॉयट एंड वॉयट एंड एक होती है स्टायर। अब इसमें से अगर हम बात करें, जो सीएसआईआर है वो सबसे ज्यादा प्रेफर करता है लेनेंजर को। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक बुक रेफर करनी है तो पक्का आप लेनेंजर रेफर करिए। बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छे से चीजों को समझाया गया है, पर हो सकता है कि आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, चीजों को समझना मुश्किल हो, तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी बुक के साथ जा सकते हो। कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज है, मुझे ऐसा लगा कि कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज है। बट यस, अगर आपको लगता है कि आप स्टैंडर्ड बुक अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको आता है समझ में, तो आप लेनेंजर के साथ ऑब्वियसली जाइए। सीएसआईआर खुद लेनेंजर को ही प्रेफर करता है ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें ये भी सवाल आते हैं, क्या हमें पूरी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है? नहीं, आपको पूरी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है। 6 महीने में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी की पूरी स्टैंडर्ड बुक एक यूनिट के लिए पढ़ सके। तो किस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको उस बुक में से क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको सिलेबस इसके लिए एनालाइज करना। अगर आप चाहेंगे तो मैं सिलेबस भी एनालाइज करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आप देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में किस किस टॉपिक में से सीएसआईआर क्वेश्चंस पूछा रहा है और उन टॉपिक्स में वैसे सर्च करिए लेनेंजर बुक में और देखिए उन टॉपिक्स को पढ़िए। तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको इन 6 महीने में, बहुत बड़ी बुक है, आपके पास बहुत समय है सीएसआईआर क्लियर करने के बाद भी क्या पढ़ सकते हैं। अभी आपको वो टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ने होंगे जो सीएसआईआर के सिलेबस में दिया, उसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आपको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि एक टॉपिक भी बहुत बड़ा होता है, उसको भी आपको छोटा करके पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो गई यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 2 जो है वो सेल बायोलॉजी है। उसमें लॉडिश की बुक है, बहुत प्यारी बुक है, आप रेफर कर सकते हैं। ब्रूस एल्बर्ट की रेफर कर सकते हैं, कार्प है, और उसी के साथ साथ कूपर की एक बुक है। अब इसमें से अगर आपको एक बुक रेफर करनी है तो ब्रूस एल्बर्ट रेफर करिए। अभी जो मैंने आपको 2 स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे वो भी ब्रूस एल्बर्ट बुक के ही थे। सीएसआईआर यहाँ पर ब्रूस एल्बर्ट को सेल बायोलॉजी में रेफर करता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाने के लिए। जितना एनालिसिस मेरा है, मैंने जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस किया है उसके हिसाब से ब्रूस एल्बर्ट जो है, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, अगर आप रिसेंट पेपर एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको दिखेगा ज्यों का त्यों लाइन ली गई है ब्रूस एल्बर्ट की बुक से। इसके अलावा ऐसा भी है कि कुछ टॉपिक्स आपको ब्रूस एल्बर्ट में नहीं मिलेंगे, तो बाकी के लिए आप लॉडिश जा सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। आप यहाँ पर कूपर भी देख सकते हो, कूपर में भी कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो आप ये भी रेफर कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट अगर आपको करना है, ब्रूस एल्बर्ट इजी बुक है,
इजी टू अंडरस्टैंड है, चीजें बहुत अच्छे से दी गई है और यहाँ पर CSIR के बहुत सारे क्वेश्चन जॉब के त्यों आए हैं। वंस अगेन पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, सिलेबस देखिए और वो सारे टॉपिक्स पढ़ के जाइए। 6 महीने में सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसमें एक और सेल बायोलॉजी का जब आप सबसे लास्ट पार्ट देखेंगे यूनिट का सिलेबस में, तो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी आता है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में ऑब्वियसली बात है माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, इसके लिए आप प्रेस्कॉट रेफर करिए। प्रेस्कॉट एक बहुत अच्छी बुक है, चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है और यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। धीरे धीरे टाइम लेगा लेकिन बहुत प्यारी बुक है, इसी को यहाँ पर रेफर भी किया जाता है। आगे अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट देखिए, नेक्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, थर्ड यूनिट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सबसे अच्छी बुक अगर मैं बताऊं तो आपको वॉटसन है। सेम जैसे कि आपने ब्रूस एल्बर्ट के अभी स्क्रीनशॉट देखे थे, ऐसे ही आप वॉटसन से भी देखेंगे। कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस है रिसेंट CSIR के पेपर में, ज्यों का त्यों लाइन उठाई गई है वॉटसन से, और वॉटसन को ही ज्यादातर रेफर किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए CSIR के पेपर में। तो अगर आप वॉटसन पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, इतनी टफ भी नहीं है, आपको समझ में आने लग जाती है चीजें धीरे धीरे टाइम के बाद, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और बुक है, रेफर कर सकते हैं, बट ये थोड़ी लेंथी बुक है एज कम्पेयर टू वॉटसन। इसमें चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई गई है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। तो कुछ टॉपिक अगर आपको वॉटसन से नहीं समझ में आ रहे तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट तो यहाँ पर मैं बोलूंगी वॉटसन जो है वो बेस्ट है, नहीं तो आप जीन्स 12 भी रेफर कर सकते हैं, बट बेस्ट तो ऑब्वियसली बात है वॉटसन रहेगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाए, नेक्स्ट होता है सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूनिट ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक होता है सेल बायो वाला हिस्सा ही जो आप यूनिट नंबर 2 में देख के आए हो, और एक होता है इम्यूनोलॉजी हिस्सा। दोनों ही हिस्से थोड़े अलग अलग है, इन दोनों के लिए आपको डिफरेंट बुक्स रेफर करनी पड़ती है। पहला सेल बायोलॉजी के लिए आप वही सारी बुक रेफर कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, यही कार्प, यही सारी बुक्स आप रेफर कर सकते हो। इसी के लिए भी आप ब्रूस एल्बर्ट स्पेशली रेफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको रेफर करना है तो कूपर भी एक बहुत अच्छी बुक है, ये भी आप रेफर कर सकते हो। ये दोनों ही बड़ी प्यारी बुक है, अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की गई है, बट ऑब्वियसली बात है सबसे ऊपर प्रेफरेंस में ब्रूस एल्बर्ट रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए इम्यूनोलॉजी में भी सेम क्यूबी इकलौती बुक है जो सबसे प्यारी है, सबसे अच्छी इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी, CSIR भी इसको ही रेफर करता है, तो आप क्यूबी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट ऑब्वियसली समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा शुरू में, बट धीरे धीरे चीजें आपको क्यूबी से समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट यूनिट पे चले तो डेफ बायो यूनिट है। डेफ बायो की यूनिट का एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसको बोलते हैं गिलबर्ट। सेम इसमें भी कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है, मतलब कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यों के त्यों CSIR ने पूछे हैं। मेन यहाँ पर यही बुक है, अगर आपको डेफ बायो के लिए एक बुक रेफर करनी है गिलबर्ट, विदाउट एनी डाउट गिलबर्ट, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। गिलबर्ट सबसे अच्छी बुक है, ये तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको डेफ बायो के लिए। इसके अलावा अगर आपको छोटी मोटी बुक्स और रेफर करनी है तो आप इन दोनों को रेफर कर सकते हैं, स्लैक और वॉलपर्ट को, पर मेन तो यहाँ पर यही है जो आपको रेफर करनी चाहिए, गिलबर्ट की जो बुक है वो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, तेजेनजिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को ही मेनली यूज किया जाता है। बहुत अच्छी बुक है, समझने में आसान भी है, चीजें समझने आने लग जाएगी। उसके अलावा अगर आप रेफर करना चाहते हो तो आप ये दोनों बुक्स और रेफर कर सकते हो, बट ये बुक भी वेल सफिशिएंट बुक है, आप अच्छे से इसमें से चीजें समझ सकते हैं, काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से दी गई है इसमें। नेक्स्ट आती है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई एक बुक रेफर करना मुश्किल है, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी एक बहुत वास्ट यूनिट है, तो इसमें आपको बहुत सारे मिक्स करके आपको चीजों को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप टॉर्टोरा यूज कर सकते हो, टॉर्टोरा में स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, वहीं आपको पूरे अच्छे से टर्मिनोलॉजी, अच्छे से चीजें देखनी है तो ऑब्वियसली बात आप गाइटन यूज करेंगे। वंस अगेन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है CSIR के पेपर में जो गाइटन से यू के यू उठाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ये तो आपको रेफर करना ही पड़ेगा।
टॉर्टोरा जो है वो इजी बुक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने में, बट एज कंपेयर टू गाइटन टॉर्टोरा थोड़ी सी मुझे बेसिक लगती है और उसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं है जो गाइटन में, और उसमें बहुत स्ट्रक्चरल बेसिस दिया हुआ है, थोड़ा बेसिक है, इतना स्ट्रक्चरल पे फोकस नहीं करता है। CSIR थोड़ा थियोरी में अच्छे से फोकस करता है, तो उसके लिए अगर आपको करना है तो आप गाइटन ऑब्वियसली बात है फॉलो कर सकते हो। उसके बाद वंडर्स फिजियोलॉजी है, ये भी अच्छी है। तो आप ये तीनों का आपको थोड़ा यूज करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली बात है गाइटन आएगा। बहुत वास्ट बुक है, पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। तो एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट को वैसे भी बच्चों को, किसी भी बच्चे को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक वास्ट यूनिट में से आती है ये। नेक्स्ट यूनिट अगर हम देखिए, नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के लिए बहुत सारी बुक है, रसेल प्रेजेंट है यहाँ पर, बेंजामिन प्रेजेंट है यहाँ पर, सिमोन्स की बुक है, बहुत सारी बुक है। अगर आपको सबसे इजी बुक चाहिए, जो कि मुझे सबसे इजी बुक लगती है, तो बेंजामिन जो है वो सबसे इजी बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड लगती है मुझे, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाती है इसमें। उसके अलावा अगर आपको इसके अलावा एक और बुक रेफर करनी है तो रसेल भी आप रेफर कर सकते हैं। रसेल एक थोड़ी सी हायर लेवल होती है, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है आपको, बट बेंजामिन इज वेरी इजी। जहां तक मुझे लगता है बेंजामिन बहुत इजी है। ये दोनों बुक्स भी अच्छी हैं, पर हमें ऑब्वियस सी बात है हमें सारी बुक्स रेफर नहीं करनी। मैंने यहाँ पे इतनी सारी बुक्स शो की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चारों बुक्स रेफर करनी है। आपको एक बुक के साथ जा सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक बुक में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, एक बुक में सिलेबस का वो टॉपिक नहीं है, तो आप नेक्स्ट बुक पे रेफर करिएगा, क्योंकि अगर आप चारों की चारों बुक पढ़ने लग जाएंगे तो उसमें बहुत समय चला जाएगा। तो जो बेंजामिन के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, डिटेल टॉपिक चाहिए, तो आप नेक्स्ट बुक्स पे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के लिए ऐसे कोई आप स्पेसिफिक नहीं ले सकते हैं। आप डाइवर्सिटी के लिए जो हम 11th की क्लास में जब हम स्कूल में हुआ करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत सारी कोचिंग्स ऐसे अच्छे मॉड्यूल्स देती है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके BSc MSc में डाइवर्सिटी से रिलेटेड थे तो वो आप रेफर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई एक सोर्स नहीं है जो आप यूज कर सकते हो, बहुत मिक्स करके करना पड़ेगा। इसलिए इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो बहुत मिक्स करके आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। बट आपके वो जो 11th-12th BSc के नोट्स हैं वो इसमें आराम से काम आएंगे। तो ये हो जाती है डाइवर्सिटी की बात। डाइवर्सिटी के बाद आती है इकोलॉजी यूनिट, बहुत प्यारी यूनिट है एनवायरमेंट के बारे में। इसमें ये सारी बुक्स जो है वो आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर पीटर की बुक है, पीटर स्टिलिंग की बुक है, इसके अलावा यहाँ पर एसेंशियल्स ऑफ इकोलॉजी है, स्मिथ की बुक है। तीनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी बुक यहाँ पर इजी टू गो लगे, कौन सी बुक आपको समझ में आ रही है, आप उस बुक के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर इकोलॉजी एक 1 सेकेंड बहुत ही अच्छी यूनिट। इसी के अलावा यहाँ पर पाथफाइंडर की बुक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने रिसेंटली आई गेस 1-2 एडिशन ही इनके आए हैं, तो ये बुक भी अच्छे से काफी सारी चीजों को बताती है। यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट बुक है, अगर आपको इसमें से समझ में आती है चीजें तो आप इसको भी आराम से रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको दी गई है कि CSI के लिए ये टॉपिक है, तो आप ये टॉपिक पढ़ के जा सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। कुछ टॉपिक समझने में मुश्किल हो तो आप बाकी ये स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट जो होती है वो है इवोल्यूशन की यूनिट। इवोल्यूशन के यूनिट के लिए आप मार्क रेडली की बुक यूज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर इस बुक को आप यूज कर सकते हैं, इन दोनों ही बुक्स को आप यूज कर सकते हैं। इवोल्यूशन के लिए आप यहाँ पर एक इंडियन ऑथर है वीर बाला रस्तोगी, उनकी भी जो बुक है वो बहुत अच्छी है, वीर बाला रस्तोगी करके है। उनकी बुक भी बहुत अच्छी है, बहुत इजी वे में चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ये बुक भी आराम से रेफर कर सकते हैं। इवोल्यूशन यूनिट बहुत इजी यूनिट है, क्वेश्चंस भी आसान आते हैं उसमें से, तो अगर आप ये बुक भी पढ़ लेते हैं वीर बाला रस्तोगी की अच्छे से, तो आपको वो भी आराम से हेल्प कर जाएगी। आपके एग्जाम में आराम से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के लगा भी सकते हैं। और इंडियन ऑथर है तो ऑब्वियसली बात है हमें बहुत अच्छे समझ में आती है। और एल्स आप ये बुक भी रेफर कर सकते हैं, ये भी रेफर कर सकते हैं, बट स्टार्ट कर सकते हैं वीर बाला रस्तोगी से। डायरेक्ट चीजें हैं, सिंपल चीजें आप समझ पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट आती है 12th and 13th यूनिट। 12th and 13th यूनिट के लिए यहाँ पर ये 3 बुक्स है जो मैंने आपके सामने रखी है।
जिसमें से तीसरा जो है बुक वो है पाथ फाइंडर का ही। तो यहाँ पर बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और उसके अलावा विल्सन वॉकर है और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो यूनिट है ना, इसके लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो टेक्निक्स, क्योंकि ये टेक्निक्स है और टेक्निक्स की इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स प्रेजेंट है जिसमें इतने अच्छे से टेक्निक्स समझाई गई है। आप एनसीबीआई को यूज कर सकते हैं, एनसीबीआई ने भी टेक्निक्स को इतने अच्छे से समझा रखा है और बहुत सारी वेबसाइट्स है जिन्होंने बहुत अच्छे से टेक्निक्स को समझा रखा है। तो जरूरी नहीं है कि आप इन बुक्स को ही फॉलो करो, आप इस तरीके की वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा, समझ में आएगा, बिकॉज फाइनली इट्स टेक्निक्स। तो टेक्निक्स आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं उनका पूरा एनिमेशन देखने के लिए, आप वेबसाइट्स पे पढ़ सकते हैं, वेबसाइट्स पे इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। उसके अलावा आप इन बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बुक बहुत अच्छी है, ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी, तीनों ही बुक बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आई विल सजेस्ट कि वेबसाइट पे अगर आप पढ़ लेंगे अच्छी अच्छी वेबसाइट पे तो वो और ज्यादा क्लियरिटी देता है। मैंने यहाँ पर ये बुक्स पढ़ी हैं, बट उसके बाद जब मैंने कुछ ऐसी एनसीबीआई वगैरह वेबसाइट से पढ़ा तो मुझे टेक्निक्स और अच्छे से समझ में आई, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सो इसके बाद यहाँ पर गाइस यही सारी बातें थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि मैम किसी कोचिंग की बुक्स लेकर क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो देखिए, मैंने पहले भी काफी बार बोला है आपको कि ये जो कोचिंग्स की जो बुक्स होती हैं वो क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड बुक का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स बहुत बड़ी होती है, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म होती हैं ये कोचिंग के नोट्स और बुक्स। बट इसमें यही चीज है कि आपको वो समझ में आनी चाहिए। अगर आपको वो समझ में आ रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक देखनी पड़ेगी। और स्टैंडर्ड बुक को समझने में ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर समझ में आएगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और पूरी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है, अपना टाइम मत लगाते बैठ जाना, क्योंकि टाइम 6 महीना है। बाद में अगर सीएसआर क्लियर नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आता है। इट्स बेटर कि अभी आप अपना कंसाइज स्टडी करें सीएसआईआर के हिसाब से, और उसके बाद जब एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर आप आराम से जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है आप उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, एग्जाम क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, बाद में चीजें आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत समय होता है, आराम से चीजें पढ़ी जा सकती हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड बुक को भी ध्यान से देखिए, क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, एनालिसिस कीजिए, सिलेबस अच्छे से पढ़िए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।